एकेट्यूब बी फॉर्म फर्स्ट ईयर एडमिशन वालों के लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। वो रिमाइंडर क्या है मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बारे में कुछ स्टूडेंट सवाल कर भी चुके हैं और कुछ लोगों को मैं स्वयं बताऊंगा कि क्या है प्रॉब्लम और किस तरह से आप उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। स्टूडेंट, एकेट्यूब बी फॉर्म कोर्स की आप काउंसलिंग करने वाले हैं। काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जो अगला स्टेप है आप सभी का, वो है आप सभी के लिए चॉइस फिलिंग का, जिसमें आप अपने कॉलेजेस की फिलिंग करेंगे और आप उन कॉलेजेस को भरेंगे जो आपको चाहिए। इसके लिए जो डेट है वो आपकी विद इन 4 to 5 डेज जो है आपके लिए आ जाएगी आपकी चॉइस फिलिंग के लिए। इसी महीने आप अपने कॉलेज की फिलिंग कर पाएंगे, नो डाउट। लेकिन बट यहां पर आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है, वो ये है कि हो सकता है कि एडमिशन के बाद एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आप थोड़ा सा धोखा खा सकते हैं। खासकर वो स्टूडेंट जो एफडब्ल्यू सीट का चयन किए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं। उसके साथ ही जो लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्कॉलरशिप के फॉर्म में भी ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका लगता है। और जो लोग एफडब्ल्यू वाले हैं उनके लिए, जिन्होंने भी एफडब्ल्यू सीट के लिए एस किया है या फिर उनको एफडब्ल्यू सीट अलॉट हो जाती है, तो उनको उस सर्टिफिकेट को देना जरूरी है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए यदि अभी तक आप नए हैं, वैसे तो आपने कर लिया है। और उसके साथ ही आप सभी को बी फॉर्म के फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे सिलेबस को यहां पर पढ़ाया जा रहा है। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है कि मुझे समय कब मिलेगा, मुझे 2 महीने का समय मिल रहा है, 3 महीने का समय मिल रहा है सर पढ़ने के लिए। आपको इसके लिए सोचना ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस आपका इसी चैनल पर कंप्लीट करवाया जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, तो इसके लिए आप जाइए। लगभग सभी सब्जेक्ट की एक एक यूनिट समाप्त हो चुकी है, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे लेक्चर मिल रहे हैं और विद इन टाइम सारी चीजें समाप्त करवाई जाएंगी। पहले आप नॉर्मल पूरे सिलेबस को पढ़िए, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी चीजें हैं, वो आपको इसके बाद करवाई जाएंगी। क्लियर है बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपना पॉइंट आता है सबसे पहले वो ये आता है, आप लोग लेक्चर वगैरह तो लेते रहेंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट वो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट स्टूडेंट का सवाल है, सर मेरी कोई इनकम नहीं है, मैं अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाऊंगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, बोल भी चुके हैं और लगा भी चुके हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर भी आ गया है। मैं आपको हमेशा बताता रहा कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट अपना भी लगा सकता है और फादर का भी लगा सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आप अपना लगाएं या अपने पिता का लगाएं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ एक अब की बार की जो बात है वो ये आ गई है कि अब की से जितने भी स्टूडेंट हैं सबके स्कॉलरशिप में फादर की इनकम सर्टिफिकेट लग रही है। अब की बार स्टूडेंट का इनकम सर्टिफिकेट, देखिए स्टूडेंट का इनकम सर्टिफिकेट जो बनता था स्टूडेंट के नाम से, उसमें स्टूडेंट के नाम से बनता था, उसमें लिखा रहता था ओवरऑल जो फैमिली इनकम है आपका उसके बारे में लिखा रहता था। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार फैमिली इनकम जो लिखी रहती थी, अब उसके साथ ही वो फादर के ही नाम से बनेगा। मतलब आपके नाम से बनता था लेकिन इनकम में लिखा रहता था परिवार की कुल वार्षिक आय। अब यहां पर क्या होगा, अब वो फादर के ही नाम से बनेगा और उनकी पूरी जो भी आय है, जो उनका इनकम है, वो उसमें लिखा रहेगा। बात क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? अब यहां पर क्या है कि आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो भी स्टूडेंट देखिए वेरिफिकेशन में जो आपने ऑनलाइन माध्यम से अपलोड किया है उसमें आप अपना किए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको। उसमें आप अपना किए हैं, अपने फादर का किए हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, वो वेरीफाई हो चुका है। दरअसल ये कॉलेज वाले रूल ला रहे हैं, कॉलेज के लोग सिस्टम लगा रहे हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप में भी क्या है कि अब की बार फादर का इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है, स्टूडेंट के नाम से इनकम सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है। ज्यादातर फादर के नाम से ही कॉलेज वगैरह में जो फॉरवर्ड करते हैं वो क्या है कि आपकी ही इनकम सर्टिफिकेट जो है ले रहे हैं, तो वो आपके फादर की इनकम सर्टिफिकेट ले रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने फादर के नाम से एक इनकम सर्टिफिकेट इशू करवा लीजिए। वो इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, पहले का है तो आप फिर से एक बार बनवा लें। क्लियर है बात? फिर से एक बार बनवा लीजिए और सारी चीजों को एकदम अच्छे से, जो भी आपके डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उन सबको रख लीजिए। उसके साथ बस यही एक डॉक्यूमेंट का चेंज है कि आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट, उसे आप क्या करिए, बनवा लीजिए, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपके कॉलेज में पहुंचने के बाद। और स्टूडेंट एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, डेट को लेकर आप सभी लोग बहुत ज्यादा कॉल कर देते हैं। तो देखिए कॉल करना गलत नहीं है, लेकिन रिस्पांस नहीं हो पाता है उस हिसाब से जिस हिसाब से होना चाहिए। लगभग दिन भर में 400-500 कॉल आती हैं, तो कहीं ना कहीं उसे उठा पाना, सबको रिप्लाई देना। अब एक बच्चे को बताने लोग कहते हैं मेरे पापा सर बात कर लीजिए, पापा जो है वो बहुत टेंशन में है, अब उनके पापा से हम बात करें, उनको समझा रहे हैं, फिर किसी बच्चे का आधे आधे घंटे एक एक कॉल पे लग जाता है। तो आप लोग ट्राई करिए कि वीडियोस के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता हूँ कि काउंसलिंग इसी महीने हो रही है और 4 से 5 दिन के अंदर आप सभी के लिए आपकी डेट आ जाएगी, आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 20 तारीख के पहले पहले। देखिए मैं डेट इसलिए अब आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं सर आप डेट पे डेट, डेट पे डेट, लेकिन भैया वो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, वो पीसीआई ने सारी चीजें की हैं, उन्होंने खराब किया है, तो मैं आपको कोई डेट नहीं दे रहा हूं। बट ये पॉसिबिलिटीज हैं कि डी फार्मा वाली काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आपको पता ही होगा, तो डी फार्मा की स्टार्ट हो गई, बी फार्मा वाली भी जो है वो 4 से 5 दिन में मामला क्लियर हो जाएगा और 20 के पहले पहले चीजें आई होप कि सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। पीसीआई की वेबसाइट पे अभी भी एकेटीयू के कॉलेज नहीं दिख रहे हैं, तो उसकी फीडिंग जैसे ही हो जाती है, जैसे ही वो कॉलेज की फीडिंग हो रही है, बट वो जैसे ही शो होने लगते हैं उसके बाद तुरंत बाद आप सभी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी।
आपके डाउट को मैंने क्लियर किया। साथ में डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, इनकम सर्टिफिकेट वाला आप लोग दूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक स्टूडेंट को मैं बता नहीं सकता हूं। जो लोग हमारी टीम से भी काउंसलिंग करवा रहे हैं वो परेशान ना हो, घबराएं नहीं, उनका सब कुछ हमारी टीम के द्वारा ही किया जाएगा। जो लोग अभी भी चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं वो अभी भी इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके अपनी चॉइस फिलिंग हमारी टीम के द्वारा करवा सकते हैं जब होगी। और ये ना परेशान रहिए कि डायरेक्ट वाला कुछ अलग लूट ले रहा है, मैं तो काउंसलिंग वाला हूं मुझे नहीं मिल रहा है। सब बराबर हो, किसी का कुछ नहीं हुआ है। डायरेक्ट में बस यही है कि डायरेक्ट वाला करवा लिया है, बस जा रहा है कॉलेज में अपने, बस एक तरीके से उसके मन की शांति है, कुछ किसी का नहीं हुआ है। अभी तक मेन कैंपस में क्लास ही नहीं चल रही है, एफिलिएटेड कॉलेज वाले क्लास चला के क्या कर लेंगे बताइए। तो आप लोग थोड़ा सा समझदार बनिए कि इनरोलमेंट सबका एक साथ होगा, चाहे वो डायरेक्ट वाला हो चाहे जो हो। रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फॉर्म सबका एक साथ भरा जाएगा। 5 सेशनल करवा लो, क्या मतलब है, यूनिवर्सिटी अपनी एग्जाम डेट दी ही नहीं है। कॉलेज वाले जो एफिलिएटेड कॉलेज वाले हैं वो सेशनल पे सेशनल सेशनल हमने 2-2 सेशनल सब करवा के बैठे। क्या मतलब है इस चीज का, बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी निकलता है। 3 महीने का समय कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, यूनिवर्सिटी आपको देगी ही देगी पढ़ने के लिए। तो जो बच्चे नए जा रहे हैं, क्या 3 महीने कॉलेज बंद थोड़ी कर दोगे? बंद कर दोगे तो कंप्लेन करूंगा, सीधी बात है ना भाई। कॉलेज अगर आप सिलेबस खत्म करके बंद कर दे रहे हैं मान लीजिए, तो कंप्लेन किया जाएगा, मेल पे मेल होगी एकेटीयू को, और क्या। तो ये चीज आप खुद स्ट्रांग बनिए इन चीजों के लिए कि हम एडमिशन जब लेंगे काउंसलिंग से तो हमें पूरा शुरू से पढ़ाना पड़ेगा, हमें आप पढ़ाएंगे, हमसे सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। कॉलेज को कोई, कॉलेज वाला खुद अपने कॉलेज को बंद नहीं कर सकता है कि आपको ना पढ़ाए। बच्चे कहते हैं सर वहां सिलेबस खत्म हो जाएगा मुझे पढ़ाएंगे नहीं, तो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे यार, ऐसे कैसे नहीं पढ़ाएंगे, कैसे नहीं खोलेंगे कॉलेज। आपके भी पास भी कुछ है ना, आपके कुछ अधिकार हैं, उसको समझिए, उन अधिकारों को समझिए। जब आप काउंसलिंग के थ्रू यदि आपका जाने का मन है, मैं डायरेक्ट एडमिशन को गलत नहीं ठहराता हूं, हर चीज अपने जगह पे सही है, लेकिन आप भी अपनी जगह पे सही हैं। यदि आप काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं तो आप भी सही हैं, और नहीं पढ़ाएंगे तो एकेटीयू का मेल है, मेल किया जाएगा, कंप्लेन किया जाएगा, भाई ये कॉलेज नहीं चला रहा है क्लास अपनी, कहाँ चले जाएंगे भाग के। तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि सर सिलेबस में दिक्कत आएगी, किसी चीज में दिक्कत आएगी, दिक्कत कुछ नहीं आएगी। दिक्कत ना कुछ आई है ना कुछ आएगी। साथ में आप सभी लोग सेशन को लेकर चिंतित हैं, तो मैं वही बताना चाहता हूं कि सेशन लेट नहीं होगा, 5 साल का भी फार्मा नहीं होगा, ये ना सोचो। एकेटीयू दौड़ा दौड़ा के 1-2 सेमेस्टर फास्ट करना है, बस थोड़ा सा फास्ट कर देगा, सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा 4 साल में। जैसे ही मतलब सेशन आपका 24-25 ही माना जाएगा, ये तो आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए। ये 5 साल वाला मामला मत रखिए, 5 साल में सर मेरा भी फार्मा, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, सारे लोग उसी कमेंट को लाइक करे पड़े हैं। तो ये आप समझिए कि सेमेस्टर को छोटा कर दिया जाएगा, 1-2 सेमेस्टर छोटे हो जाएंगे, उसके बाद चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए परेशान मत होइए कि सेमेस्टर छोटा बड़ा इधर उधर, या 5 साल का भी फार्मा, ये सब मतलब अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप, सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। एक बार बस एडमिशन आप पा लीजिए, उसके बाद वो एकेटीयू का काम है कि वो किस तरह से आपके सेमेस्टर को एडजस्ट करती है, किस तरह से आपको एडमिशन देने के बाद वो आपका भी फार्मा 4 साल में कंप्लीट करवा देगी। डोंट वरी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को पढ़ते रहिए। समय कम मिलता है तो इस समय का यूटिलाइजेशन आप वायरल बायोलॉजी टीम के साथ करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट से लेकर लेक्चर तक, और इतने बेहतरीन लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं जहां पर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर उसे डिस्कस ना किया जाए, आपके क्लास से बेहतर तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। बस आपको हर दिन वायरल बायोलॉजी को 30 to 40 मिनट देना है। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। मैंने आपका डाउट क्लियर किया कि काउंसलिंग जो है वो आपकी 4 to 5 डेज यानी कि 20 से पहले, जिसे आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो अब न्यूज आ रही है उसके हिसाब से यही बात है कि डी फार्मा की स्टार्ट होने के बाद अब नंबर बी फार्मा का ही है। डी फार्मा का 11 तारीख से स्टार्ट हो गई है, तो अब आपका ही नंबर है, आप परेशान मत होइए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से चीजें लगभग क्लियर हो चुकी हैं। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।